हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स बच्चों। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ी और कंसेप्ट क्लैरिटी मिले। आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग करके लिख सको और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान आपके लिए इजी हो जाए। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में, ध्यान से देखना। तो आपके सामने बच्चे एक रिएक्शन है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गोज टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। कॉपर एंड वाटर। अब ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने पता करना है कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जो हम नहीं जानते, दैट वी डू नॉट नो कि कौन क्या है इस रिएक्शन में। तो इफ वी सी दिस केमिकल रिएक्शन केयरफुली, तो आप देखोगे, सबसे पहले तो आप याद रखना कि अगर मेटल के साथ नॉन मेटल अटैच्ड है तो इसका मतलब नॉन मेटल ने मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। खास करके इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बात करूं तो ऑक्सीजन एटम अपने ऊपर -2 चार्ज रखती है। तो अगर ऑक्सीजन एटम यहां अपने ऊपर -2 चार्ज रखे हुए है तो इसका मतलब कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होगा इस कंपाउंड में, बिकॉज कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे तभी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो यस, यहां इसमें ऐसा है। ये बच्चे अब आपको डिवाइस करना होता है माइंड से। सिमिलरली जहां भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिले जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, जहां आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिले, अकेला मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, जैसे यहां हाइड्रोजन मिल गया आपको, 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो उसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल होता है, 0 होता है, बिकॉज सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, ना इलेक्ट्रॉन लिए ना लिए। तो हमने क्या देखा कि यहां कॉपर एटम है, कॉपर एटम है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो मतलब 0 चार्ज। तो मैंने क्या देखा कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था। क्यों? बिकॉज इसने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। ऑक्सीजन अपने ऊपर -2 चार्ज रखती है ऑलवेज जब किसी कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए हैं। क्यों? यहां पर +2 चार्ज था, यहां पर ये न्यूट्रल है, 0 चार्ज। पहले +2 से 0 तक कैसे आया? अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो दे रखे थे उसको वापस लेके। तो मतलब रिडक्शन हुई है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर में चेंज हुआ है, तो यू विल कॉल इट रिडक्शन। रिडक्शन। सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर यहां 0 चार्ज था, न्यूट्रल पड़ा था अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बट जब हाइड्रोजन से वाटर बना, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऑक्सीजन ने तो अपना 2 नेगेटिव चार्ज रखना ही है, बिकॉज ऑक्सीजन, याद रखना कभी भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलवेज लेते हैं, चाहे नॉन मेटल ही क्यों ना हो। हाइड्रोजन अब एक नॉन मेटल है पर ऑक्सीजन फिर भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -2 चार्ज। अब हाइड्रोजन यहां 2 है तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो अगर मैं 1 हाइड्रोजन की बात करूं तो एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब हाइड्रोजन यहां से जब वाटर बना तो वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, या ऑक्सीडेशन हुई है। हाइड्रोजन की हुई है ऑक्सीडेशन, और कॉपर की क्या हुई है बच्चे? रिडक्शन हुई है। तो अगर अब मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग करके लिखना चाहूं, पहले तो आपको ये पता चल गया किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन। यहां पर कॉपर के ऊपर +2 चार्ज था, न्यूट्रल हो गया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन,
न्यूट्रल था, यहां हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, मतलब हर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होगा, बिकॉज उसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स ने, तो उसकी हुई है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं हाफ रिएक्शंस लिखना चाहूं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले लिखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोजन मेरे पास था, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब एक हाइड्रोजन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट and it has changed into 2H positive ions. That is the oxidation reaction. Similarly, reduction reaction बच्चे, reduction half reaction क्या बन जाएगी? What will be the reduction half reaction? Reduction half reaction क्या बन जाएगी कि आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, यहां क्यूप्रिक ऑक्साइड में इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जो हाइड्रोजन ने लूज किए थे, और चेंज्ड इनटू कॉपर, न्यूट्रल कॉपर एटम। तो दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर आपको बोला जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आप पता करके बताओ, अब किसकी रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन हुई कॉपर की। जब रिडक्शन किसकी हुई? क्यूप्रिक ऑक्साइड की। तो ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड था, ये आपका क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इसकी हुई है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की हुई है ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज जिसकी होती है ऑक्सीडेशन वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी होती है रिडक्शन वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दैट वाज द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, बाकी आप खुद देख लेना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको, तो इससे भी सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चे सेकंड देखते हैं। सेकंड में आप एक और रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट मी कंसिडर वन रिएक्शन। हाँ, ये रिएक्शन कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गोज टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चों। अब नाउ दिस इज आल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है जी, कैसे हो रही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं। अब आपको पता है कि जो सल्फेट आयन होता है वो अपने ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रखता है, आपने पढ़ा होगा सल्फेट आयन। तो यहां पर अगर सल्फेट आयन है तो इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो कॉपर के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। जिंक यहां पर न्यूट्रल है, एटम है अकेला। तो जब जिंक सल्फेट यहां बन गया तो सल्फेट तो अपने ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज रखेगा, जिंक के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज, मे बी ऐसा ही होगा। जिंक विल बी हैविंग पॉजिटिव 2 चार्ज। सिमिलरली हियर कॉपर विल बी न्यूट्रल। कॉपर यहां पर न्यूट्रल है बिकॉज सिंगल एटम है। तो अब आपको पता लग गया होगा बच्चे। तो जब कॉपर सल्फेट से कॉपर बना, कॉपर सल्फेट से कॉपर बना, हुई है रिडक्शन, बिकॉज कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज था, वहां कॉपर बन गया है जिसके ऊपर 0 चार्ज है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए हैं सल्फेट से कॉपर बनने तक, तो दैट इज रिडक्शन। और जिंक चेंज्ड इनटू जिंक सल्फेट, 0 से पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया, यहां हुई है ऑक्सीडेशन, जिंक की हो गई है ऑक्सीडेशन। तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट जिंक। इसकी हुई है रिडक्शन, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी होती है रिडक्शन वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी होती है ऑक्सीडेशन वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग करके लिखना चाहो तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या बनेगी बच्चे? यहां व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन? ऑक्सीडेशन के जिंक न्यूट्रल था, -2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, चेंज्ड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। That is the oxidation half reaction. Similarly,
रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होगा, यहां लिख दूं आपको दिख रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था यहां कॉपर सल्फेट के अंदर, इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज्ड इनटू कॉपर न्यूट्रल, तो दैट इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऐसे आपको रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का पता लगाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाना है। आपको तो बहुत सिंपल आएंगे पहले ही चार्जेस के साथ, कोई कंपाउंड के साथ नहीं आएगा, पर ये तो फिर भी आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए थी और क्लैरिटी आपको मिल जाए कि कैसे हमने देखना होता है।